बालाघाट में कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल बड़े भैया का नाम जो चर्चा में रहता है, उनका एक बयान सामने आया है। अजय सिंह राहुल जो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं, वे अब पार्टी के अंदर की गुटबाजी को सार्वजनिक मंच से स्वीकार करते नजर आए हैं। उन्हें पार्टी और पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों में और खासकर कांग्रेस में दिक्कत है, जिसे टिकट नहीं मिलता वो तलवार की धार तेज करने लगता है। हम अपने ही चेले को अच्छे से समझाते नहीं हैं। जो काम करने वाले हैं उन्हें हमें काम करने देना चाहिए। कुछ इसी तरह की बातें अजय सिंह कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिक्कत क्या है हम लोगों में? कांग्रेस पार्टी में खास तौर से एक दिक्कत है। हम लोग बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा जागृत कर देते हैं कि तू भी ले ले टिकट भाई, मैं आपके लिए भी प्रयास कर दूंगा। चुनाव आते आते टिकट समय देने तक हर विधानसभा में 7, 8, 10 पता नहीं कहीं कहीं 15, 20 हो जाते हैं दावेदार। टिकट मिलना वाला एक, और जहां टिकट की घोषणा हुई तो और जिन लोग रह गए उन्होंने अपनी तलवार शुरू कर दी। इस बार हम लोगों को खुद संकल्प लेना होगा कि अपने से जितने नेता हैं, भाई मैं तो सबसे कहता हूं, जितने नेता हैं किसी की जागृत मत करो कि टिकट ले लो। जिसकी किस्मत होगी उसको टिकट मिलेगा। दिक्कत क्या है? एक और, संजय भाई बहुत नेक इंसान है, 3 बार के विधायक हैं, मैं भी 7 बार के विधायक। हम अपने ही चेले को ठीक से समझाते नहीं। हमारे नीचे जो काम करने वाले हैं उन्हीं में यदि मन मुटाव है किसी में तो उसको दूर करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। मन मुटाव जहां हो गया तो धीरे धीरे एक दीमक जैसी चीज पैदा कर देती है, वो अब आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी कलह को स्वीकारते हुए अजय सिंह नजर आए और ये अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। बालाघाट में कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल ने पार्टी और नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया, लेकिन अब अजय सिंह राहुल के इस बयान पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, खेमेबाजी का दीमक लगा हुआ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के कार्य के आधार पर ना करके उनके पट्टेबाज और उनके चमचागिरी करने वालों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी के पराभव का कारण है। कांग्रेस पार्टी का ये दीमक कांग्रेस को पूरी तरह समाप्ति की तरफ ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है काम के आधार पर, और कांग्रेस में मूल्यांकन होता है पट्टाबाज और गुटबाजी के आधार पर। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनमोल, अजय सिंह राहुल के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के क्या कुछ और अन्य वरिष्ठ नेता इस पर कुछ कहते नजर आ रहे हैं या फिर सभी ने चुप्पी साधी हुई है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जो बयान अजय सिंह राहुल ने दिया है, दरअसल ये कांग्रेस की बहुत पुरानी समस्या है। खींचतान और अंदरूनी कलह ये वो समस्या है जो कांग्रेस की सबसे बड़ी इस वक्त कह सकते हैं कि विफलता का पीछे कारण बनी हुई है। क्योंकि आप देखिए हाल ही में जो चुनाव परिणाम भी आए हैं, केरल को छोड़ दे तो कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं रहा है। तो देश भर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी जो है कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है और इसको लेकर खुलकर स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। अजय सिंह राहुल ने जो बयान दिया है, देखिए बहुत सीनियर लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं वो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि संगठन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। हालांकि अभी अजय सिंह राहुल के बयान के बाद अभी कोई भी नेता इस पर टिप्पणी करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ इस पर टिप्पणी होती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बड़ी बात और टिप्पणी आ चुकी है। अनमोल, मैं लौट रहा हूं आपके पास।
अभिनव बरोलिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिनव बरोलिया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि भाई अजय सिंह राहुल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उसमें वो बोल रहे हैं अजय सिंह राहुल और राहुल गांधी एक जैसा बोलते हैं। कहा स्लीपर सेल से हमें बचना चाहिए। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर उन्होंने बयान दिया है पार्टी से अपना फायदा उठाकर चले जाते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ये बरोलिया ने कहा। देखिए, अजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में वो जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं राहुल सिंह जी, अजय सिंह जी, वो बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। स्लीपर सेल से हमको बच के रहना है। महत्वाकांक्षी लोग जो पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी में पद लेकर, पार्टी का फायदा उठाकर और फिर धोखा देकर चले जाते हैं, इन चीजों पर संगठन को ध्यान देना है और संगठन इस ओर ध्यान दे भी रहा है। सभी तमाम हमारे लीडर्स लगातार ये बात संगठन में रखते हैं और अवेयर करते हैं। और चलिए इस वक्त स्टेट ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अंचल जी, कांग्रेस में ये पुरानी परंपरा रखी है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, और यही अब सार्वजनिक मंच पर खुलकर सामने आने लगा है, जिसने बीजेपी को मौका दे दिया। नहीं, बिल्कुल दीपेश, देखिए, जब कांग्रेस के बड़े नेता कोई टिप्पणी करते हैं तो फिर वो चाहे उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष तो उसकी चुटकी लेती ही है। लेकिन अगर अजय सिंह राहुल की बात कहें तो अजय सिंह राहुल बहुत ही स्पष्ट अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए, कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की काफ़ी कमी है। दीपेश, देखिए, वहाँ जो भी है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही कि जैसे ही टिकट का समय नज़दीक आ जाएगा तो हर विधानसभा में 5, 10, 20 नेता टिकट के दावेदार हो जाएंगे, लेकिन जब पार्टी का काम करना हो तो कोई भी नेता आगे नहीं आता। लगातार इस बात की बात हो रही है कि जो सारे बड़े नेता हैं, चाहे वो अरुण यादव हो, कांतिलाल भूरिया हो, कमलेश्वर पटेल हो, अजय सिंह राहुल हो, दिग्विजय सिंह हो, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तभी तो उनकी सरकार आखिर किस बूते पर आएगी जब वो जनता के सामने बीच ही नहीं जाएंगे। और वो कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए हमेशा भी, देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग का उन्होंने दौरा किया, इसके बाद वो बुंदेलखंड के दौरे पे हैं और लगातार वो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। अब इसको पार्टी किस तरीके से लेती है वो अलग विषय है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच जाके, आपको याद हो जब विंध्य में सभी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जुटे थे तो उन्होंने कहा था कि हम बड़े कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, हमें अपना लड़ना बंद कर देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट होना चाहिए, नीचे के भी जो कार्यकर्ता हैं, हम खेमे में जो बटे हैं, हमें एकजुट होना होगा और सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि सरकार आए। आज यहाँ पे बात ना तो मुख्यमंत्री बनने की है, ना तो यहाँ पर राज्यसभा की सीट जीतने की बात है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और वो लगातार प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। और जब पार्टी ही सक्रिय नहीं होगी, नेता ही सक्रिय नहीं होंगे तो कार्यकर्ता आखिर अपने घर से निकलेगा कैसे? अगर आप उन्हें काम नहीं सौंपते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यही तो ताकत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को 365 दिन 24 घंटे किसी न किसी काम में लगा के रखती है। इसीलिए वो कहती है कि हम 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार हैं। उसकी कार्यकर्ताओं की शक्ति ही है कि अभी देखिए आप 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो कि लगातार ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री थी, वहां पर भी उसने विजय फतह की। तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को इससे सबक लेना होगा। संगठन सृजन अभियान से कुछ नहीं होना, रूठों को मनाना होगा, बड़े वरिष्ठों को स्थान देना होगा, नई पौधरोपनी होगी, नए कार्यकर्ता तैयार करने होंगे और कार्यकर्ताओं का ही वो दम है जिसके आधार पर ये, तो मुझे लगता है ये कोई गलत बात नहीं है। ये बड़ी बात आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को भी जो लाइमलाइट से दूर रहने वाले नेताओं की फौज तैयार करनी होगी, जो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करें। जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे तब तक इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।